कभी सोचा है कि कुछ लोग दूसरों से ज्यादा कामयाब क्यों हो जाते हैं? क्या ये सिर्फ टैलेंट की बात है, या फिर कोई छुपी हुई ताकत है जो उन्हें आगे बढ़ाती रहती है? आज हम बात करेंगे उसी एक चीज की, उस ताकत की जिसे कहते हैं ग्रिट। जरा सोचिए, बचपन में किसी को बार बार ये सुनने को मिले, सुनो तुम कोई जीनियस नहीं हो। एंजेला डकवर्थ के लिए ये सिर्फ अल्फाज नहीं थे, बल्कि एक ऐसी तनकीद थी जो उनके वालिद की तरफ से उन्हें मुसलसल मिलती रहती थी। लेकिन फिर कहानी में एक ऐसा ट्विस्ट आया, एक ऐसा मोड़ जिसने सबको हैरान कर दिया। वही लड़की जिसे कभी जीनियस नहीं समझा गया, उसने अमेरिका का सबसे मोतबर जीनियस ग्रांट जीत लिया। तो सवाल यह है कि ये कैसे हुआ? आइए इसी राज से पर्दा उठाते हैं। तो इस सफर में हम देखेंगे कि ये जीनियस वाली पहेली क्या है, फिर समझेंगे कि आखिर ये ग्रिट होती क्या चीज है, और ये भी कि ये कोशिश दोगुना कैसे काम करती है, और हाँ, सबसे अहम बात कि इसे अपनी जिंदगी में कैसे पैदा किया जा सकता है। तो आखिर ये ग्रिट है क्या? क्या ये कोई जादुई ताकत है जो कुछ खास लोगों में होती है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि ये एक ऐसी खूबी है जो हम सब में हो सकती है। चलें इसको जरा करीब से देखते हैं। ग्रिट को आप यूं समझ लें जैसे कोई चट्टान हो जो समुंदर के बड़े से बड़े तूफान में भी अपनी जगह पर खड़ी रहती है। और इस चट्टान के ना दो बहुत मजबूत सुतून हैं। एक है जुनून, यानी अपने मकसद से मोहब्बत, और दूसरा है इस्तकामत, यानी हर मुश्किल के सामने डटे रहने की हिम्मत। अच्छा, इसकी एक जबरदस्त मिसाल वेस्ट पॉइंट मिलिट्री एकेडमी से मिलती है। फौज ने ना अपनी तरफ से हर मुमकिन कोशिश की ये जानने के लिए कि कौन सा कैडेट ट्रेनिंग पूरी करेगा। उन्होंने एक बड़ा कॉम्प्लेक्स सा स्कोर बनाया जिसमें एसएटी स्कोर, हाई स्कूल रैंक, लीडरशिप, फिजिकल फिटनेस सब कुछ डाल दिया, लेकिन नतीजा कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर आई एक बिल्कुल सादा सी चीज, 10 सवालों का एक ग्रेड स्केल। और जानते हैं क्या हुआ? उस छोटे से टेस्ट ने बिल्कुल सही अंदाजा लगाया कि कौन आखिर तक डटा रहेगा और कौन हिम्मत हार जाएगा। कमाल है ना? और ग्रिट की ये ताकत सिर्फ फौज तक ही नहीं है, नहीं, सेल्स की दुनिया में देखें। जो सेल्स पर्सन बार बार ना सुनने के बाद भी हिम्मत नहीं हारता, उसमें ग्रिट होती है। स्कूल में देखें, जो बच्चा मुश्किल से मुश्किल सब्जेक्ट में भी लगा रहता है, वो ग्रिट की वजह से ही कामयाब होता है। और यहां तक कि नेशनल स्पेलिंग बी के स्टेज पर भी, जहां हजारों लफ्ज याद करने पड़ते हैं, वहां भी जहानत से ज्यादा ग्रिट काम आती है। जरा सोचिए, दुनिया की सबसे सख्त ट्रेनिंग्स में से एक ग्रीन बैरेट का सिलेक्शन कोर्स, और तकरीबन आधे लोग यानी 42% खुद ही छोड़कर चले जाते हैं। ये कोई मजाक नहीं है। यहां सिर्फ जिस्मानी ताकत का इम्तिहान नहीं होता, बल्कि असली इम्तिहान तो जहनी मजबूती का है। और इस इम्तिहान में वही पास होते हैं जिनके अंदर ग्रिट होती है। तो आखिर ग्रिट इतनी अहम क्यों है? इसका जवाब एक बहुत ही सादा लेकिन बहुत गहरे फॉर्मूले में छुपा है। एक ऐसा फॉर्मूला जो कामयाबी के बारे में हमारी पूरी सोच को बदल सकता है। इसको ऐसे समझें कि टैलेंट यानी आपकी कुदरती सलाहियत, उसको ज़र्ब दें कोशिश से तो बनती है महारत यानी स्किल। मिसाल के तौर पर किसी के पास कुदरती तौर पर बहुत अच्छी आवाज़ है, ये हुआ टैलेंट। लेकिन जब वो सालों तक रियाज करेगा यानी कोशिश करेगा, तभी वो एक माहिर गुलकार बनेगा। कोशिश के बगैर टैलेंट बस एक खाम हीरा है। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। अब आती है सबसे अहम बात। एक बार जब आपके पास महारत आ गई, तो उसको भी जब आप कोशिश से ज़र्ब देंगे, तब जाके आपको कामयाबी मिलेगी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि कोशिश 2 बार गुनी जाती है। एक बार टैलेंट को महारत में बदलने के लिए, और दूसरी बार उस महारत को कामयाबी में बदलने के लिए। विल स्मिथ की ये बात बिल्कुल इसी फॉर्मूले की जीती जागती मिसाल है। वो क्या कहते हैं कि मुझ में और दूसरों में सिर्फ एक फर्क है, मैं ट्रेडमिल पर मरने से नहीं डरता, मुझे कोई मेहनत में हरा नहीं सकता। बस ये सिर्फ मेहनत नहीं है, ये वो जिद है, वो जुनून है जो हार मानने ही नहीं देता। तो क्या इसका मतलब ये है कि ग्रिट बस कुछ खुशकिस्मत लोगों को ही मिलती है? नहीं, अच्छी खबर यह है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। ग्रिट एक पौधे की तरह है जिसे मेहनत से उगाया जा सकता है। आइए देखते हैं कि कैसे। ग्रिट को बनाने के 4 अहम हिस्से हैं जो एक एक करके बनते हैं। सबसे पहले आती है दिलचस्पी, फिर आती है मश्क, इसके बाद मकसद, और आखिर में उम्मीद। ये चारों मिलकर ग्रिट की मजबूत इमारत खड़ी करते हैं। पहले 2 कदम जुनून पैदा करने के हैं। दिलचस्पी का मतलब है कि आपको अपने काम में मजा आए। ये वो छोटी सी चिंगारी है जो आग लगाती है। और मश्क, यहां आम मश्क की बात नहीं हो रही, यहां बात हो रही है डिलिबरेट प्रैक्टिस की, यानी जानबूझकर अपनी कमजोरियों पर काम करना।
सोचें, एक गिटारिस्ट अगर रोज़ वही गाने बजाता रहे जो उसे पहले से आते हैं तो वो बेहतर नहीं होगा। लेकिन अगर वो उन मुश्किल हिस्सों पर मेहनत करे जहां वो अटकता है, फीडबैक ले और बार बार कोशिश करे, तभी वो एक मास्टर बनेगा। अब आते हैं इस्तिकामत पर। इसके लिए दो चीज़ें चाहिए। एक है मकसद, यानी ये एहसास कि आपका काम सिर्फ आपके लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी अहमियत रखता है। और मकसद का मतलब कोई बहुत बड़ा काम करना नहीं है। एक टीचर के लिए अपने स्टूडेंट्स की जिंदगी बदलना, एक डॉक्टर के लिए अपने मरीजों का ख्याल रखना, ये सब मकसद है। और दूसरी चीज़ है उम्मीद। ये वो यकीन है कि नाकामी आखिरी चीज़ नहीं होती। ये वो छोटी सी आवाज़ है जो गिरने के बाद कहती है, कोई बात नहीं, हम फिर से कोशिश कर सकते हैं। और ये उम्मीद पैदा होती है हमारे अल्फाज से, ख़ास तौर पर बच्चों के साथ। हमारे अल्फाज ना बीज की तरह होते हैं। जब हम कहते हैं, वाह तुम तो कुदरती तौर पर बहुत ज़हीन हो, तो हम उनके जहन में ये बात डाल देते हैं कि काबिलियत फिक्स्ड है। लेकिन अगर हम कहें, वाह तुम बहुत सीखने वाले हो, तो हम उन्हें मेहनत की अहमियत सिखाते हैं। इसी तरह, ये मुश्किल है, अगर तुमसे ना हो तो कोई बात नहीं, कहने की बजाय अगर हम सिर्फ एक लफ्ज़ जोड़ दें, ये मुश्किल है, अगर तुमसे अभी ना हो तो कोई बात नहीं, तो पूरा मतलब बदल जाता है। ये छोटा सा अभी उन्हें उम्मीद देता है। तो ठीक है, हमने इनफरादी तौर पर ग्रिड पढ़ाने की बात तो कर ली, लेकिन हम अपने इर्द गिर्द, अपने घरों में, अपनी टीमों में ग्रिड का कल्चर कैसे बना सकते हैं? इसका जवाब एक ऐसा माहौल बनाने में है जहां कोशिश को टैलेंट से ज़्यादा सराहा जाए और नाकामी को सीखने का एक मौका समझा जाए। देखें, रिसर्च बताती है कि वालिदैन की परवरिश के 4 अंदाज होते हैं। कुछ बहुत सख्त होते हैं, कुछ बहुत नरम, कुछ बिल्कुल ध्यान नहीं देते। लेकिन चौथा अंदाज, जिसे वाइज पेरेंटिंग कहते हैं, सबसे बेहतरीन है। ये वालिदैन एक समझदार बागबान की तरह होते हैं। वो अपने बच्चों को प्यार और सहारा भी देते हैं, लेकिन साथ साथ उनसे मेहनत और डिसिप्लिन की तवक्को भी रखते हैं। वो चैलेंजेस भी देते हैं और उनका सामना करने की हिम्मत भी। यही वो बैलेंस है जो बच्चों में ग्रिट पैदा करता है। थियोडोर रूज़वेल्ट की ये बात ग्रिट के कल्चर की रूह है। वो कहते हैं कि असल तारीफ का हकदार वो नहीं जो किनारे पर बैठकर तनकीद करता है, बल्कि असल हीरो तो वो है जो मैदान में उतरा हुआ है, जिसका चेहरा धूल, पसीने और खून से भरा है, जो बहादुरी से लड़ रहा है। और ये बात सिर्फ खिलाड़ियों या सिपाहियों के लिए नहीं है, ये हम सब के लिए है जो रोज़ अपनी ज़िंदगी के मैदान में जिद्दोजहद करते हैं। तो आखिर में याद रखने वाली बात यह है कि टैलेंट किस्मत नहीं है, ये सिर्फ एक शुरुआत हो सकती है, लेकिन मंजिल तक सिर्फ ग्रिट ही पहुंचाती है। तो सवाल यह है कि आप अपने इर्द गिर्द ग्रिट का कौन सा कल्चर बनाने में मदद करेंगे, क्योंकि नाकामियों से घबराए बगैर अपनी कोशिशों पर फख्र करके और कभी हिम्मत ना हार कर ही असल कामयाबी मिलती है।